वेलकम बैक टू स्टार गैलेक्सी चैनल्स गाइस। इस पर हम सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की। तो हम आज देखेंगे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले आपको ये बेसिक डाटा पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एल्कली मेटल्स में हमें पता होना चाहिए जो हमारी एल्कली मेटल्स है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो जनरल होती है +1 होती है। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, आप लोगों को पता ही होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 होती है, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ट्रिटियम, इनकी +2 होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसकी जनरल -2 होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, कार्बन की -4 से +4 के बीच रेंज करती है। अकॉर्डिंग टू द क्या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ये हम निकालेंगे भी। और जो हेलोजेंस होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की -1 होती है। तो पहले आपको ये बेसिक डाटा पता होना चाहिए। फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम सिंपल मॉलिक्यूल्स कर सकें। तो एल्कली मेटल्स की +1 होती है जिसमें ये आती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होती है जो कि जिसमें ये आते हैं, और ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, कार्बन -4 to +4 अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल, और हेलोजेंस की -1। मैन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हम कुछ ओवरऑल चार्जेस है जो हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज़ करेंगे। डायरेक्ट जब हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे, एग्जांपल लाइक हम करेंगे FeCN6 2 पॉजिटिव, गलत भी हो सकता है मॉलिक्यूल बट कोई नहीं, एग्जांपल दे रही हूँ। जस्ट सपोज FeCN6 2 पॉजिटिव होगा तो इसमें हम यहाँ इसका कितना चार्ज रखेंगे तो वो सब देखेंगे। तो हम जानते हैं अमोनिया एंड वाटर का ओवरऑल चार्ज देखा जाए 0 होता है, और साइनाइड के ऊपर -1 होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले हम कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट विद, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं HClO का देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, इसमें मैं अपने स्टेप्स लिखा देती हूँ। हम क्या करते हैं, हम पहला स्टेप हमेशा क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम डिसाइड करते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या दिया है, या जो पूछा भी क्या होता है क्वेश्चन पेपर में कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो इसमें वो। और सेकंड, जब हम इसका सेंट्रल एटम पता चल जाता है फिर हम उसको एज्यूम करते हैं कि उस सेंट्रल मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X है जो हमें निकालनी है, और तब हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, सी यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्लोरीन है। आपसे पूछा गया है मान लो क्वेश्चन में कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन द गिवन कंपाउंड। तो ये इसको हम यहाँ पर सेंट्रल एटम ले लेंगे। तो हम सपोज करते हैं ये X है। अभी भी मैंने बताया जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो हम ऑक्सीजन की -2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन एक स्पेशल केस है। हाइड्रोजन मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोजन हमेशा जनरली जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो +1 शो करता है मैक्सिमम सभी में, मैक्सिमम हर कंपाउंड में ये ऐसे ही शो करता है। लेकिन हाइड्रोजन एक जगह पर -1 दैट इज़ हाइड्राइड की तरह भी शो करता है। जब हाइड्रोजन किन कंपाउंड्स के साथ लगाओ, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। बाकी तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो +1 ही शो करेगा। सिर्फ एल्कली और एल्कलाइन के केस में ये -1 शो करेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे ये क्लोरीन है तो यहाँ पे इसकी कितनी होगी, +1 होगी। तो ये हमने निकाल दिया। हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ओवरऑल चार्ज तो 0 है, इसके ऊपर ऐसे तो कोई चार्ज दिया नहीं है जैसे यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं है ना, ये ओवरऑल 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक हमारे पास हाइड्रोजन है, पहले हमने वो लिखा, फिर चार्ज लिखा +1, प्लस एक ही हमारे पास क्लोरीन है एक, उसके ऊपर का हमने जो चार्ज लिया है X निकालना है क्योंकि हमें, फिर एक ही हमारे पास ऑक्सीजन भी एक ही है +1, और इसका चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज = 0। तो ये हो जाएगा 1 + X, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास +1। तो जो क्लोरीन है यहाँ ये किस चार्ज में, +1 स्टेट में क्लोरीन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ये है इन गिवन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसा ही मिलता जुलता, दैट इज़ योर HClO2 के लिए देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेंट्रल एटम क्लोरीन है, इसकी फाइंड करनी है, इसको X लिख लेते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हमने अभी भी स्टडी किया है, और हाइड्रोजन की +1 होती है। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, अगर ये एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जुड़ा तो ये -1 शो करता है। जैसे कि इसका भी मैं एग्जांपल आपको यहीं पे दे देती हूँ। मान लो जैसे आपके पास NaH होता, सोडियम हाइड्राइड, Na किस सीरीज़ में बिलोंग करता है, एल्कली मेटल्स में बिलोंग करता है, इसकी चार्ज +1 होती है। यहाँ इसे +1 लिखोगे, हाइड्रोजन को X लिख लो, ओवरऑल चार्ज 0 है।
तो +1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स कितना आ गया -1। हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पे -1। तो इसलिए बोला गया है कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ही ये नेगेटिव शो करता है, -1 शो करता है, अदरवाइज ये सभी के साथ +1 शो करता है। तो हाइड्रोजन यहाँ +1 है, एक हाइड्रोजन है, चार्ज +1 है, एक ही क्लोरीन है, चार्ज हमने एक्स एज्यूम किया है। अभी देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हम 2 लिखेंगे, फिर चार्ज कितना -2, जितनी दी होगी हमारे पास, जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना लिखेंगे। 2 एटम्स है, ओवरऑल चार्ज 0। नाउ सॉल्व करेंगे हम इसको, +1 + x -4 इज इक्वल टू 0। इसे कैलकुलेट करोगे 4 -4 + 1 -3 और इस तरफ जाके ये +3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड इज +3। नाउ नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7। तो मैंने अभी बताया आपको पोटेशियम, देखो पोटेशियम एल्कली मेटल है, पोटेशियम हमारे पास जो है वो एल्कली मेटल्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है ना, पोटेशियम एल्कली मेटल्स में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेंगे, +1। ये सेंट्रल मेटल है, इसे फाइंड करना है, ऑक्सीजन की एज यूजुअल -2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो एटम्स है पोटेशियम के और चार्ज +1 है, +2 ही इस बार हमारे पास एटम्स किसके, सेंट्रल मेटल एटम 2 है जिसके निकालने हैं, 2 × x और यहाँ पे 7 है, 7 × -2, ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, 0। एक बार फिर बता देती हूँ, 2 ही हमारे पास पोटेशियम थे, उसके ऊपर +1 चार्ज था, 2 + 1। 2 ही हमारे पास क्रोमियम थे, इसके ऊपर चार्ज हमने एक्सपोज किया तो मल्टीप्लाई, और 7 2। आप सॉल्व कर लेते हैं, 2x 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14 - 2 -12, और -12 उस तरफ जाके +12 हो जाएगा। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 6, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो क्रोमियम यहाँ पे +6 स्टेट में अवेलेबल है इस पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड में। तो आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आया हो। सिर्फ हमें ये डाटा पता होना चाहिए और हमें यूज़ करना है, जिसकी निकालनी है कुछ नहीं करना है, जो भी कंपाउंड दिया जिसका निकालना है उसे एक्सज्यूम करो जिस भी अमाउंट, जैसे मान लो देयर इज़ अ क्वेश्चन लाइक, मैं आपको एक और यहाँ पे करा के दिखाती हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास है S2F2, हमें इसमें फाइंड करनी है और पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन गिवन कंपाउंड या मॉलिक्यूल, वट एवर दे आर आस्किंग। तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है जिसकी निकालनी है उसे क्या करना है, उसे x ले लो। और मैंने पीछे अभी डिफाइन किया, जो भी हमारे पास हेलोजेंस होते हैं वो -1 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी है वो -1 ही शो करेगा। तो फ्लोरीन की यहाँ पर -1, ओवरऑल चार्ज तो है नहीं इसके ऊपर, 0 है। तो हम क्या करेंगे, 2 एटम्स है इसके सल्फर के, तो 2 × x इसके ऊपर चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, +2 और चार्ज -1 इज इक्वल टू 0। मतलब इन जनरल हमने क्या करना है, इतने एटम्स दिए हैं वो लिखने हैं, फिर उनका चार्ज, इतने एटम्स वो लिखने हैं और उसके ऊपर का चार्ज। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x -2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इस कंपाउंड में सल्फर की यहीं